ज्ञान श्रेष्ठ या अनुभव, इस पर सदियों से चर्चा होती आई है और सदियों तक चलती भी रहेगी। लेकिन किसी एक निर्णय पर सहमत होना तो असंभव ही लगता है। हमारी संस्कृति ने दोनों को अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिया है, किंतु ज्ञान ज्ञान में भी भेद होते हैं। शुद्ध ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान दोनों अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ हैं। ज्ञान कितना भी प्राप्त करें, किंतु उसकी व्यवहारिक उपयोगिता जब तक सिद्ध नहीं होती तब तक उसकी श्रेष्ठता भी सिद्ध नहीं होती। ऐसे ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान कहा जा सकता है। मान लीजिए कि आपने हवाई जहाज़ की रचना का ज्ञान बहुत समय तक प्राप्त किया है, लेकिन जब तक उस ज्ञान को व्यवहार में लाकर आप हवाई जहाज़ नहीं बनाते, तब तक उसकी परख कैसे होगी? डॉक्टरी पढ़कर कोई पहले स्थान पर आता है, लेकिन जब तक वह रोगियों पर अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं करता, तब तक उसके ज्ञान की श्रेष्ठता कैसे सिद्ध होगी? उनके पास चाहे ज्ञान ना हो, किंतु सालों का अनुभव उन्हें सफलता दिलाता है। इसके संदर्भ में सुनी एक कहानी आपको सुनाते हैं। कहानी पुरानी नहीं, आजकल की ही है। एक नाविक था जो नौका चलाकर अपनी गुजर बसर करता था। कश्मीर के शिकारे में जो सुविधाएं होती हैं, वे सभी उसकी नौका में थी। अच्छी केबिन थी, हर कमरा साफ सुथरा, खुला और सभी सुविधाओं से लैस था। यही कारण था कि उसकी नौका की बड़ी चर्चा थी। एक बार एक विद्वान पंडित उसकी नौका लेकर सफ़र के लिए चल पड़े। कई दिनों तक अभ्यास करते हुए थक गए थे, इसलिए आराम से प्रकृति की सुंदरता देखने का, सागर किनारों पर भटकने का सपना लेकर वे सफ़र के लिए निकले थे। नाविक अनपढ़ था, किंतु अपने काम में बड़ा माहिर था। बड़े से बड़े संकट से कैसे पार उतारा जाए, इसका काफ़ी अनुभव उसके पास था। रोज़ शाम वह पंडित जी के पास जाता, बड़े अपनेपन से उनकी पूछताछ करता, कई विषयों का ज्ञान उनसे प्राप्त करता और खुशी खुशी अपने काम पर लौट जाता। पंडित जी की पंडिताई को अनुभव कर वह प्रभावित होता था। एक दिन शाम को वह पंडित जी के कमरे में गया। बातें शुरू हो गई। रोज़ के अनुसार उसने नए नए विषयों पर जानकारी ली और जाने लगा। तभी पंडित जी ने उससे पूछा, आपने जियोलॉजी की पढ़ाई की है? हैरानी से नाविक ने पूछा, जियोलॉजी क्या है? अब पंडित जी हैरान हो गए। उन्होंने कहा, जियोलॉजी यानी पृथ्वी के ज्ञान का शास्त्र। नाविक ने कभी पाठशाला का रास्ता नहीं नापा था। वह बोला, महाराज, मैं तो अनपढ़ हूँ, अनाड़ी हूँ, मैंने किसी भी विषय की पढ़ाई नहीं की है। सुनकर पंडित जी बोले, दोस्त, तुमने अपना 1/4 जीवन बेकार गंवाया है। ये सुनकर नाविक दुखी हो गया। दूसरे दिन रोज़ के अनुसार शाम को दोनों की बातें हुई तो पंडित जी ने पूछा, दोस्त, कम से कम ओशनोग्राफी तो तुमने पढ़ी ही होगी। यह क्या है? नाविक ने पूछा। यह समुद्र से संबंधित शास्त्र है, पंडित जी बोले। मैंने तो नहीं पढ़ा, नाविक ने उत्तर दिया। तब पंडित जी बोले, अच्छा, तब तो तुमने अपना आधा जीवन बेकार गंवाया। नाविक और भी दुखी हो गया। तीसरे दिन बड़ी शर्मिंदगी के साथ नाविक फिर पंडित जी के कमरे में गया। उसके मन में यही सवाल था कि आज पंडित जी क्या पूछेंगे। पंडित जी ने उस दिन उसे पूछा, कम से कम मीटीरियोलॉजी तो ज़रूर पढ़ी होगी तुमने। नाविक ने पूछा, यह कौन सा नया पंगा है?
महाराज, मैंने तो आज तक यही शब्द सुना भी नहीं। पंडित जी ने कहा, अरे यह तो हवा, बारिश, हवामान की पढ़ाई है, किंतु मुझे तो इसका बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है। नाविक ने उत्तर दिया। कमाल है, जिस धरती पर हम रहते हैं उसके बारे में भी तुमने कुछ नहीं पढ़ा है। तब तो तुमने अपना 3/4 जीवन बर्बाद किया है। सुनकर नाविक और भी दुखी हो गया। चौथा दिन आया। हवा ज़ोरों से बहने लगी, बादल घिर आए, सागर की लहरों का उफान बढ़ने लगा। पंडित जी अपनी किताब खोलने वाले ही थे कि उतने में कैबिन का दरवाज़ा खोलकर नाविक अंदर आया। उसने पंडित जी से पूछा, क्या आपने स्विमोलॉजी पढ़ी है? पंडित जी ने पूछा, स्विमोलॉजी क्या है? सीधा सवाल है, क्या आपको तैरना आता है? नाविक ने पूछा। पंडित जी ने सिर हिलाकर मना कर दिया तो नाविक बोल पड़ा, क्या कहते हैं, इतने बड़े बड़े ग्रंथों की पढ़ाई करके भी आपको तैरना नहीं आता? तब तो महाराज आपका पूरा जीवन बर्बाद हो गया, क्योंकि हमारी नौका एक चट्टान से टकरा गई है, उसके तल में छेद हो गया है। अब वही बच सकते हैं जो तैरना जानते हैं। तैरने की किताबें कितनी भी पढ़ी हों, जब तक पानी में गिरते नहीं तब तक तैरना नहीं आता। अनुभव से मिला हुआ ज्ञान ही जीवन में काम आता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।